हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सक्सेसिव डिवीजन के बारे में। सक्सेसिव डिवीजन के सवाल किस प्रकार आते हैं, यानी क्रमवार विभाजन के बारे में बात की थी। उसके सवाल किस प्रकार आते हैं उसके बारे में बात की थी। आज उनके बारे में बात करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन के बारे में बात करेंगे। उनके भी 3-4 सवाल अलग अलग, थोड़े डिफरेंट, या कल वाले वो अलग अलग तरीके से किस प्रकार के सवाल किए थे उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। वही सवाल आज देखेंगे। पहला सवाल इस प्रकार है, ये देखा था पहला सवाल थोड़ा अलग था, इसमें भी अलग है, थोड़ा सवाल चेंज है। 1338 को 15, 10 एवं 8 से क्रमवार विभाजित करने पर शेषफल बताना है। शेषफल क्या आएगा? सवाल इस प्रकार है, 1338 में भाग लगाना है हमें 15 का। पहले भाग लगाएंगे 15 का 1338 में 8 बार गया, 15 8 120, बचे 3 1 13 शेषफल बचे। फिर 8 उतारा, 15 नमा 135, बचे 3 शेषफल बचे। अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है उनमें हमें क्या करना है, 89 में हमें भाग लगाना है आगे वाले भाजक का 10 का। 15 के बाद भाजक क्या है, 10 का भाग लगाना है। 8 बार गया, 80 आए, बचे 9। फिर हमें जो भागफल प्राप्त हुआ उसमें 8 का भाग लगाएंगे, 8 1, बचे 0। शेषफल क्या आया? 0 शेषफल आया। तो 15 और 10, 15 10 एवं 8 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्रम से क्या आएगा, हमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्रम से 3 9 एवं 0 प्राप्त होगा। यानी जो सक्सेसिव डिवीजन का अर्थ यही है कि जो हमें जिसमें भागफल में जो भाग दिया उसमें जो भागफल है, पहली संख्या में जो भाग दिया था उसमें क्या आया, भागफल आया। उसमें किसी अन्य संख्या का भाग देना ही सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है। भाग देकर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है, वह सबसे छोटी संख्या। सवाल इस प्रकार है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12 10 एवं 8 से क्रमवार विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2 3 एवं 4 प्राप्त होते हैं, संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है। तो हमें जो अंतिम चरण का, आखिरी चरण का भागफल नहीं दे रखा है, जब आखिरी चरण का भागफल नहीं दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे, या तो उसको 0 या 1 मान लेंगे, और 0 1 नहीं मानकर ऑप्शन के अनुसार मान लेंगे। जो सवाल में ऑप्शन किस प्रकार का है उसके अनुसार हम मान लेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम कल हमने किया था, तो हम करेंगे 0 मानकर। तो माना आखिरी चरण का भागफल क्या है, 0 है, तो 0 मानेंगे आखिरी चरण का भागफल। तो यहां होगा भाजक, भागफल और शेषफल। भागफल में दे रखा है 12 10 और 8, और शेषफल में हमें दे रखा है 2 3 4। हमें भागफल आखिरी चरण का नहीं दे रखा है, तो भागफल आखिरी चरण का क्या माना हमने, 0। अब 8 को 0 से गुणा करेंगे, 0 प्राप्त होगा, और 0 में 4 जोड़ने पर क्या आया, 4। 10 को 4 से गुणा करेंगे, 40, 40 में 3 जोड़ेंगे 43। अब 12 को 43 से गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमें, 12 3 36, बचे 2, 12 3 36 हासिल 3, 12 चौको 48 और 3 51, 516 प्लस 2 कितने हुए, 518। सबसे छोटी संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 518। और ऑप्शन के अनुसार इस प्रकार मानेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसके हिसाब से निकालेंगे। यहां 0 से 518 सबसे छोटी संख्या है। अगर ऑप्शन में कोई और संख्या दे रखी हो तो वही छोटी संख्या मानेंगे, न कि 518। ऑप्शन में अगर दे रखी हो 1036 तो वही सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी ऑप्शन के अनुसार। अगला सवाल इस प्रकार है, कल भी किया था यह सवाल,
किसी संख्या को 10, 7 एवं 5 से क्रमवार विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2, 3 एवं 4 प्राप्त होता है। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब शेषफल ज्ञात करना है। हमें जो पीछे सवाल किया था, उन दो सवाल किए थे, उन दोनों का मिश्रण इसमें एक ही सवाल में दे दिया गया है। तो सवाल है इस प्रकार, 3 क्रम है, पहले दे रखे हैं, भाजक दे रखा है 3, भागफल नहीं पता है हमें, भागफल नहीं दे रखा है, तो नहीं पता हो तो हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं या 1 मानते हैं। तो यहां 0 मानेंगे। 10, 7, 5 भाजक दे रखे हैं और भागफल दे रखा है 2, 3, 4। अब हम आखिरी चरण के भागफल को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। 5 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 में 4 जोड़ने पर 4, 7 को 4 से गुणा करने पर 28, 28 में 3 जोड़ने पर 31। अब 31 को 10 से गुणा करने पर 310 और 310 में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 312 संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें विभाजक, जो विभाजक दे रखे हैं उनके क्रम को क्या करना है, उल्टा करना है। यानी 10, 7, 5 दे रखे हैं, पहले 10, उसके बाद 7, उसके बाद 5। अब क्या करना है, हमें उल्टा करना है। 5, 7, 10। तो सबसे पहले 5 का भाग लगाएं, 312 में शेषफल क्या प्राप्त होता है, 5 संग 30 बचा 1, 12, 5 दूनी 10। शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 2 शेषफल प्राप्त हुआ। यहां 5 में भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 4 शेषफल प्राप्त होता है। अब 62 में हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 62, 8 7 56, 9 63, 56 बचे 6, 12 में से 6 निकले, 6 शेषफल बचा। फिर हमें 10 का भाग देना है 8 में, यहां भागफल 8 प्राप्त हुआ, 8 में 10 का भाग देना है, 0 बार गया, 0 शेषफल क्या आया, 8। तो शेषफल यदि क्रम को उल्टा करेंगे तो शेषफल क्रम से क्या आएगा, शेषफल क्रम से 2, 6 एवं 8 प्राप्त होगा। अगला सवाल इस प्रकार है, किसी संख्या को 13 एवं 5 से क्रमवार विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2 एवं 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहां हमें आखिरी चरण का भागफल नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, यहां भागफल, भाजक भागफल है शेषफल, तो भाजक क्या है 13, 5, भागफल हमें पता नहीं है, शेषफल 2 और 3, तो भागफल क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। 5 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 में 3 जोड़ने पर 3 और 13, 3 भागफल है 3, 13 3 39, 39 में 2 जोड़ने पर संख्या क्या आई, 41। अब हमें 65 का भाग अगर 41 में देंगे तो 0 आ गया, 0, 41 शेषफल क्या आया, 41 शेषफल आया। तो हमें जब 65 का किसी संख्या में भाग देना है तो 65 बराबर 13 गुणा 5 होते हैं, 13 पंजी 65 होते हैं, तो 13 गुणा 5। अब इन दोनों में जो संख्या दी रखी है, इन दोनों का अगर भाग जाएगा तो 65 का भी भाग आसानी से जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे सवाल इस प्रकार है, साधारण सा सवाल दे रखा है, मान लो किसी संख्या को 13 एवं 5 से क्रमवार विभाजित करने पर भागफल शेषफल 2 और 3 बचते हैं और आखिरी चरण का भागफल नॉन जीरो है, यानी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो भागफल क्या आएगा, 1, 13, 5। तो भागफल हमने माना 1, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 में 3 जोड़ने पर 8 और 13 या टी कितने होते हैं, 104, 104 में 2 जोड़े 106। अब 106 में 65 का भाग लगाएंगे तो कितने बार गया, 1 बार गया, बच्चे कितने 41, 6 में से 5 निकाला 1, 10 में से 6 गए 4, शेषफल क्या आया 41। तो जो संख्या दे रखी है उनमें एक्चुअल जो डिवाइजर है 65, यानी एक्चुअल डिवाइजर 65 में का टुकड़ा करेंगे 13 गुणा 5,
जो एक्चुअल डिवाइजर दे रखा है उसमें कंप्लीटली अगर डिवाइडेड नहीं होता है तो क्या होगा, इस 13 गुणा 5 का कंप्लीटली अगर डिवाइडेड नहीं होता है तो क्या होगा, इस 65 का भी भाग नहीं जाएगा। कंप्लीटली अगर भाग नहीं जाता तो 65 का भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी शेषफल आएगा ही आएगा। सवाल इस प्रकार है, किसी संख्या को 10, 12 एवं 5 से क्रमवार विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2, 3 एवं 4 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें ज्ञात करना है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें भाजक 10, 12, 5 और भागफल हमें नहीं दे रखा है और शेषफल क्या है, 2, 3 और 4 शेषफल दे रखा है। तो 10, अब जो आखिरी चरण का भागफल हमें नहीं दे रखा है तो आखिरी चरण का भागफल हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। 5 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 में 4 जोड़ने पर 4 भागफल प्राप्त हुआ। 12 को 4 से गुणा किया 48, 48 में 3 जोड़ने पर 51 भागफल प्राप्त हुआ। अब 10 को 51 से गुणा करेंगे 510, 510 में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 512 संख्या तो प्राप्त हो गई, लेकिन हमें पता करना है कि 30 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले फैक्टोरियल देखेंगे, 10 गुणा 12 गुणा 5 में 30 का भाग जाता है या नहीं। तो 10 गुणा 12 गुणा 5 में पूर्ण रूप से ये तीनों की तीनों संख्या विभाजित है, चाहे 5 से हो चाहे 2 से हो। तो 2 से ये हो रही है, ये 5 से और 2 से हो रही है, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं, विभाजित है। तो इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं। अगर यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। मैंने बताया था कैन नॉट डिटरमाइंड, अगर जो संख्या दे रखी है उसमें अगर भाग नहीं दिया जाता है तो हम उसको उस संख्या का भाग जो जिसका देना है उस संख्या का भाग हम नहीं दे पाएंगे। तो 512 में भाग दिया 30 का, 30 से कम 30 बचे 1, 2, 21 उत्तर है 2, 212 हो गए। अब इनको गुणा कर लेंगे 7 बार 210, बचे शेषफल कितने, 2 शेषफल। अगर हम इस संख्या में 30 का भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमें 2 शेषफल प्राप्त होगा।